मुझे एक्ने का बहुत ज्यादा इशू था। 3-4 साल मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली जाता रहा। तो एक दिन डर्मेटोलॉजिस्ट ने परेशान होकर बोला कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। सीबकथॉर्न कंज्यूम करने के 3 महीने के अंदर वो एक्ने लगभग गायब हो चुका था। मैं इस बात से शॉक था कि जो काम पिछले 3 साल 4 साल में नहीं हो पाया मेडिकेशन से, वो 3 महीने में कैसे हुआ। रशिया ने तो 1920 से सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू किया। उनका जब स्पेस प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने स्पेशली अपने रशियन कॉस्मोनॉट्स की डाइट में सीबकथॉर्न को यूज किया, जिससे कि स्ट्रेस से कॉस्मोनॉट्स बच सके, और ऑयल को यूज किया जिससे कि यूवी रेडिएशन से वो बच सके। तो अलेक्जेंडर के टाइम में कुछ वॉर हॉर्सेस थे जो पुराने हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको छोड़ दिया गया। तो ये देखा गया कि वो कहीं गए और वो कुछ खाकर आए। तो जब वो कुछ खाकर आए तो ये देखा गया उनकी स्किन बहुत शाइनी है। तो पता चला कि इन्होंने उस सीबकथॉर्न के प्लांट को कंज्यूम करा है, जिसकी वजह से इनकी स्किन बहुत शाइनी हो चुकी है और उनका स्टेमिना भी बेटर हो चुका है। तो इसमें क्या किसी तरह का रिसर्च हुआ या एक्सपेरिमेंट हुआ है? 200 से ज्यादा रिसर्चेस सीबकथॉर्न पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। इंडिया के अंदर ये प्लांट सीबकथॉर्न लद्दाख में, लाहौल स्पीति में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में सीबकथॉर्न ग्रो करता है। सबसे ज्यादा ओमेगा 7 सीबकथॉर्न के अंदर, और ओमेगा 7 सबसे रेयर ओमेगा है जिसको ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं। सीबकथॉर्न लीफ टी है, वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा है। तो ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है, सीबकथॉर्न लीफ के अंदर कोई कैफीन नहीं है। एडिमा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, प्रॉब्लम इन वोकल कॉर्ड, हाइपरटेंशन, ब्लड डिसऑर्डर, फीवर, एसिडिटी लिवर। मैं तो शॉक था जब मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें नहीं इसका मेडिकल फॉर्मुलेशन में इसको यूज नहीं करा। आई थिंक जब से आया है तब से हम सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और ड्यूरिंग मुझे याद है कि हम लोग एक वर्ड था जो बजिंग वर्ड था जिसके बारे में लोग बातें करते थे, जो था इम्यूनिटी। किसी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे बूस्ट करें। और सबके घर का एक ही फॉर्मूला उस टाइम पे था, काढ़ा पियो। सारे लोग काढ़ा बना रहे हैं, नींबू डाल रहे हैं उसमें, डिफरेंट स्पाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। और उस टाइम से अभी तक की बात करें, अभी हम 2025 में बैठे हैं, सबका फोकस रहता है कि यार किस तरह से हम अपने शरीर को मजबूत करें ताकि किसी भी तरह की बीमारी आती है तो वो हमें झेलना ना पड़े, हमारी फैमिली को उससे सफ़र ना करना पड़े। करेक्ट। और हमारी बातें हो रही थी, लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था उसमें बात हुई थी सीबकथॉर्न के बारे में। तो मैंने सोचा एक बार सीबकथॉर्न का जो एक्सपर्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे उस पर फीडबैक आए थे, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उसके लिए था कि इसे यूज़ कैसे करना है, क्या साइंस बैक्ड है ये, या जस्ट एक लोगों के अंदर एक विश्वास है किससे चीज़ें सही आ जाती हैं, जस्ट एक प्लेसिबो है या सच में ऐसा कुछ होता है। तो आपने एक बुक भेजी थी सीबकथॉर्न के ऊपर, और मैंने इसे पढ़ी। छोटी सी बुक है बट इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिसमें सीबकथॉर्न का यूज़ नहीं हो रहा है। करेक्ट। और मैं फिटनेस फील्ड से हूँ, लास्ट आई थिंक 13 साल से मैं फिटनेस में हूँ। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा यार इसके बारे में ना सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सच में मैजिकल बेरी जी से कहेंगे वो है। और इसीलिए मैंने आपको बुलाया आज। इसमें आप लगभग 6 साल हो गए आपको इसमें रिसर्च करते हुए और इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए। सो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सीबकथॉर्न आपके हेयर फॉल को रोक सकता है। आपके फेस पे अगर एक्ने है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट 2 से 3 महीने में रिजल्ट दिखते हैं। ऐसा नहीं जस्ट बात हो रही है, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। साथ ही में ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट आप बात करो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके ऑयल होते हैं, इसके पल्प होते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। इस बुक के बारे में अगर बात करें तो बहुत चीज़ें बताई गई हैं। सो सबसे पहले स्वागत है उदित सर आपका द डिकोड शो में। और कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ बिकॉज जो आज का पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे बोलेंगे जाता है। बिकॉज इट्स पॉडकास्ट से, सीबकथॉर्न के पॉडकास्ट से जो अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लद्दाख की इकनॉमी पर भी आएगा। बिकॉज बहुत सारे हार्वेस्टर्स हैं या माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लद्दाख, जो कि एक बॉर्डर एरिया है, राइट, जहाँ पे हमारा पाकिस्तान बॉर्डर भी लगता है, हमारा चाइना बॉर्डर भी लगता है। वहाँ एक रिमोट लोकेशन की चीज़ जब पॉपुलर होगी पूरी कंट्री में तो जो इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ के लोकल्स की लाइफ में आएगा वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि आज इस पॉडकास्ट से होने वाला है।
राइट तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। आज जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं इसके कई सारे वैल्यू एडिशन हो सकते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जो कि रिमोट लोकेशन है, जो कि दो इम्पॉर्टेंट बॉर्डर से सराउंडेड है, पाकिस्तान के बॉर्डर से सराउंडेड है, चाइना के बॉर्डर से सराउंडेड है। अगर इंफॉर्मेशन के पास ऑन होने से वहाँ पे एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आए तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी जो हम इस पॉडकास्ट से आज हासिल कर सकते हैं। राइट तो अभी हम थोड़ा सा इसमें डीप में घुसेंगे कि कहाँ पे ये होती है, किस एनवायरनमेंट में होती है, इंडिया में कहाँ कहाँ इसके सोर्सेज हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि लोग इसके पहले फ़ायदे समझ लें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी बताओ कि आपने कब सी बकथ्रॉन को खोजा और कब आपको लगा कि यार ये लाइफ चेंजिंग है। करेक्ट। तो बेसिकली हेल्थ से सी बकथॉन की जो शुरुआत हुई वो 2019 में हमें सी बकथॉन के बारे में सबसे पहले पता चला। नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो हमारे पास में आया तो वहाँ हमने देखा कि द पीएम ऑफ द कंट्री वो स्पीकिंग अबाउट इट, वो इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो उससे क्यूरोसिटी जनरेट हुई कि अगर इफ़ द पीएम ऑफ द कंट्री स्पीकिंग अबाउट समथिंग तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ हेल्थ डिसऑर्डर मेरी फैमिली में भी थे। मेरी मदर कैंसर सर्जरी से बाहर आई थी, उनकी पोस्ट रिकवरी हो रही थी। तो किसी ने रेकमेंड करा कि आप सीबकथॉर्न उनको देना शुरू करिए और इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, रिकवरी में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो जब आपको पता है कि जब घर में बीमार एक होता है लेकिन परेशान सब होते हैं उस समय, बिल्कुल। तो और जब आपके घर में कोई बीमारी आती है आप खुद एक डॉक्टर बन जाते हैं, राइट। आप बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों की आप डेप्थ में जाना शुरू कर देते हैं। तो डेट वाज अ टाइम कि जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स या फूड, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फूड में इंक्लूड करनी है, वो हम रिसर्च कर रहे थे क्योंकि मदर को देना था। और सीबकथॉर्न हमें समझ में आया और जब सीबकथॉर्न की स्टडी करी तो इसमें पता चला कि इसके अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, राइट। और 190 बायो एक्टिव कंपाउंड किसी एक फ्रूट के अंदर हैं। तो नॉर्मली कितने होते हैं? नॉर्मली बायो एक्टिव कंपाउंड्स में कोई नंबर तो नहीं दे सकता, बट 190 इज़ अ ग्रेट नंबर। मतलब इतने 190 बायो एक्टिव कंपाउंड किसी में पाना इज़ अ बिग थिंग, राइट। और अभी तो सीबकथॉर्न के इतने 190 बायो एक्टिव कंपाउंड में हमें खुद और रिसर्च करनी है कि बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड सीबकथॉर्न के अंदर है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जिनको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो जब रिसर्च पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे पॉलीफेनॉल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, कार्टिनॉइड्स हैं, रेंज ऑफ विटामिन सी अबंडेंट क्वांटिटी में है, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं, ओमेगाज इसके अंदर हैं। तो वहाँ से आया कि चलो इसको मदर पे देते हैं, उनकी डाइट में इंक्लूड करते हैं। और जब डाइट में इंक्लूड करा तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिखना शुरू हुआ। उनकी रिकवरी काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी सुपीरियर थी। और फिर उसके बाद फिर हमने खुद भी, हमारी पूरी फैमिली ने कंज्यूम करना सीबकथॉर्न शुरू किया। और बेसिकली मैं काफ़ी समय से इशू, एक स्किन इशू से मैं आ रहा था। मुझे एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू था। तो 2014 में मुझे एक्ने का इशू आया, राइट। और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने कुछ एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करी, एमॉक्सिलिन टैबलेट रिकमेंड किया, तो वो लेना शुरू करा। तो उससे एमॉक्सिलिन लेने से एक्ने चले जाते थे, फिर कुछ समय के बाद वो वापस आ जाते थे। बट उस एंटीबायोटिक्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लिवर पे था। आखिरकार ये हुआ 3-4 साल मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली जाता रहा, वापस आता। तो एक दिन डर्मेटोलॉजिस्ट ने परेशान होकर बोला कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। और जब सीबकथॉर्न आया तो मैंने ये देखा कि सीबकथॉर्न कंज्यूम करने के 3 महीने के अंदर, इन 90 डेज, वो एक्ने लगभग गायब हो चुका था वो शॉक्ड। मैं इस बात से शॉक था कि जो काम पिछले 3-4 साल में नहीं हो पाया मेडिकेशन से, वो 3 महीने में कैसे हुआ। एंड दैट वाज अ टाइम एक स्ट्रॉन्ग बिलीव आया कि नहीं, इसके अंदर वाकई में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एंड दैट वाज अ क्लिक पॉइंट जहाँ से हमने सीबकथॉर्न के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एज अ कंज्यूमर, वी वर अ कंज्यूमर ऑफ सीबकथॉर्न, विच टर्न्ड आउट इनटू अ मिशन, वो जो कि एक मिशन में बदल गया और एक एंटरप्रेन्योरल मिशन में बदल गया कि अब हमें इसको पूरी, इसकी अवेयरनेस को पूरे हमारे देश तक लेके जाना है और इसकी अवेयरनेस को हमें ग्लोबली भी लेकर जाना है। बिकॉज अगर हमारे यूएस की बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर इंडिया की एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ बोलते हैं ना वोकल फॉर लोकल, राइट, सीबकथॉर्न में इतनी ताकत है दैट इट कैन बिकम ग्लोबल ऑल्सो। तो वहाँ से एक मिशन निकल के आया कि इस सीबकथॉर्न को अब हमें इसकी इंफॉर्मेशन को पहले इंडिया और फिर ग्लोबल तक लेकर जाना है।
क्योंकि अगर मैं सीबकथॉर्न की बातचीत करूं, अगर मैं बेसिकली समझाऊं कि सीबकथॉर्न क्या है, अगर हाँ, कोई एक बार भी ये इंसान समझ लेते हैं कि सीबकथ्रॉन है क्या। को जो भी इसको पहली बार सुन रहे हैं, तो ये एक प्लांट है। इसका नाम सीबकथॉर्न कैसे आया? यूरोपियन कंट्रीज में ये प्लांट सी शोर के साइड पे ग्रो करता था, कोस्टल रीजन्स में ग्रो करता था। बकथॉर्न फैमिली थी और सी नाम था, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया सीबकथॉर्न। लेकिन अगर मैं एशिया रीजन की बात करूं तो ये ट्रांस हिमालयन रीजन में ग्रो करता है, मतलब हिमालयन रेंज में ही ग्रो करता है अगर मैं एशिया रीजन की बातचीत करूं, जिसमें से चाइना में, तिब्बत में खूब सारा सीबकथॉर्न है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सीबकथॉर्न जो मिलता है वो नंबर 1 पे चाइना में मिलता है। इंडिया के अंदर ये प्लांट सीबकथॉर्न लद्दाख में, लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ एरिया में, राइट, और धारचूला करके एक जगह है वहाँ पे सीबकथॉर्न है, और आपका लद्दाख में हो गया, देन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में सीबकथॉर्न ग्रो करता है। तो सीबकथॉर्न एक ऐसा प्लांट है जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ही ग्रो कर रहा है, राइट, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट है। अब हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में जनरली बहुत सारे प्लांटेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड रीजन एक तरीके से कोल्ड डेजर्ट हो जाता है, ठंडा मरुस्थल जिसको बोलते हैं, तो वो कोल्ड डेजर्ट होता है, तो उसमें नॉर्मल प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। अब उस हाई ऑल्टीट्यूड और कोल्ड डेजर्ट के एरिया में ये प्लांट, यही एक ऐसा प्लांट है जो वहाँ सर्वाइव कर रहा है इन मेजॉरिटी। अब अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए उस टफेस्ट क्लाइमेट में ये प्लांट अपने लिए एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है कि ये उन कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए। सॉइल से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके और बहुत सारे कंपाउंड्स इंटरनली फॉर्मुलेट करके, जो सारे कंपाउंड्स इसकी बेरीज में, इसकी लीव्स में और इसके प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आते हैं, जिससे कि खुद उस टफेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन -40 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये सर्वाइव करवा पाए अपने आप को। अब अपने ये सेल्फ डिफेंस के लिए इसने अपने अंदर बनाया था। हम ह्यूमन हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो अब जब हम उसकी लीव्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, उनकी बेरी को यूज़ करना शुरू करते हैं, उसको सीड्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, उस प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो जो कंपाउंड उसने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाए थे वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट, और उससे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के इम्पैक्ट दिखने शुरू होते हैं। तो सीबकथॉर्न एक प्लांट है जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ग्रो करता है, और इतने टफेस्ट क्लाइमेट में ग्रो करने के बाद इसका जो कैरेक्टर है, जो इसका मेडिसिनल बेनिफिट है, वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलती हैं। राइट, तो जैसे इसमें आप बात कर रहे हो कि इसमें आपको एक्ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, तो इसमें क्या किसी तरह का रिसर्च हुआ या एक्सपेरिमेंट हुआ है? क्योंकि करेक्ट, आयुर्वेद में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे आके बात अटक जाती है जब बात होती है कि इसके पीछे क्या रिसर्च है या इसके पीछे क्या प्रूफ है, तो वहाँ पे हम जवाब देने में थोड़े से पीछे हट जाते हैं। तो आई थिंक अगर सीबकथ्रॉन के बारे में बात करें तो क्या इस पर कोई भी ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया हो कि सीबकथ्रॉन को इतने लोग के सैंपल पे अप्लाई किया गया और हमें ये रिजल्ट मिला, ऐसा कुछ? सबसे पहले तो मैं आपके एक बात का जवाब दूंगा कि आप एक सिंपल सा काम करें, आप गूगल ओपन करें, ठीक है, राइट, आप सीबकथॉर्न लें और एक डिसऑर्डर लें, तो आप लिखिए सीबकथॉर्न ऑन डायबिटीज, सीबकथॉर्न ऑन स्किन, सीबकथॉर्न ऑन आर्थराइटिस, आपको वो सारे रिसर्चेस खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, राइट, आपको पबमेड के और कई सारे जो लाइब्रेरीज हैं उनके रिसर्च पेपर्स निकल के आने आपको शुरू हो जाएंगे, राइट। जो सवाल आपका ये मेरा भी था, जब हम बहुत ही इनिशियल टर्म्स में थे कि क्या रिसर्च बैक्ड है कि नहीं, लेकिन जब आप खुद से रिसर्च करेंगे ना सीबकथॉर्न की, तो वो सारी रिसर्चेस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊं, लगभग 200 से ज़्यादा रिसर्चेस सीबकथॉर्न पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें से कई सारी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं और कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ भी हैं, राइट। और ये रिसर्च का वर्क अभी और आगे बढ़ रहा है। इसमें से रशिया ने उन रिसर्चर्स को लीड किया है, और रशिया ने तो 1920 से सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू किया, और 1940s में उनका जब स्पेस प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने स्पेशली एक गार्डेड एरिया में सीबकथॉर्न को कल्टीवेट किया, और अपने रशियन कॉस्मोनॉट्स की डाइट में सीबकथॉर्न को यूज़ किया, जिससे कि वो अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब स्ट्रेस से कॉस्मोनॉट्स बच सकें, और ऑयल को यूज़ किया, जिससे कि जो ऑयल है उससे ट्रॉपिकल एप्लीकेशन लगाने से यूवी रेडिएशन से वो बच सकें। रशिया ने इसके ऊपर खूब सारा काम किया है। अब अगर कोई चीज़ स्पेस के कॉस्मोनॉट्स को दी गई है, वो भी 1970s एंड 1980s में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रिसर्च बैक्ड ना हो? बिल्कुल नहीं।
और चाइना तो इसके ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है। आपको चाइना की कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज आपको मिलेंगी। पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की कई रिसर्चेज हैं जो कि डायबिटीज़ के ऊपर हैं। इंडिया के अंदर मैं बातचीत करूँ, इंडिया के अंदर DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, ये डिफेंस की DRDO की वो रिसर्च लैब है जो कि इंडियन आर्मी के लिए रिसर्च करती है। तो जब इनको फूड के ऊपर रिसर्च करने के लिए दिया गया कि सियाचिन जो एक टफेस्ट पोस्टिंग है कंट्री के, वहाँ के लिए आपको कुछ फूड पे रिसर्च करना है, तो DIHAR ने इसके कई सारे डेरिवेटिव से इसकी टीज बनाई, इसकी लीव से, इसके पल्प से लिक्विड सप्लीमेंट्स बनाए, इसके ऑयल से उन्होंने कुछ कैप्सूल्स बनाए जो आर्मी सोल्जर्स को भी दिए गए, जिससे कि उनकी AMS, एक्यूट माउंटेन सिंड्रोम की प्रॉब्लम में, उनको सिकनेस में उनको बेनिफिट मिले। तो इंडिया के अंदर DIHAR ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। अगेन DRDO का ही एक इंस्टीट्यूट है DIPAS, DIPAS, उसने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूँ, एम्स दिल्ली के भी स्टडीज़ हैं, राइट, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं जो एम्स दिल्ली, एम्स तो इंडिया का नंबर 1, एम्स दिल्ली इज नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट, और एम्स दिल्ली की भी DIHAR के साथ कोलैबोरेशन में स्टडीज हैं जहाँ पे इसकी हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट हेल्थ के ऊपर इसकी रिसर्चेज हैं, और एम्स भुवनेश्वर की भी इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेज हैं, राइट। और अगर आप ग्लोबली देखेंगे स्टेम सेल में बेनिफिट्स के ऊपर रिसर्च है, देयर आर मोर देन 200 रिसर्चेस, और अभी तो ये काम शुरू हुआ है और सीबकथॉर्न की रिसर्चेस तो आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। तो ये रिसर्च बैक्ड है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोकलोर मतलब कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है, ये मॉडर्न साइंस की रिसर्च से भी पूरी तरीके से बैक्ड है। अगर मैं आपको बोलूँ सो इसे कंज्यूम करने का तरीका क्या है? मतलब जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, सपोज अगर आप मौसमी की बात करोगे तो कई लोग इससे जूस इसका लेना प्रेफर करते हैं, कई लोग इसे पूरा खाना प्रेफर करते हैं, कई जगह ड्राई करके भी सेल होती है। तो इसे हम सीबकथ्रॉन तो क्योंकि ये -40 में टेम्परेचर में है, यहाँ तक आते आते खराब हो जाएगा, तो हम कैसे से इसका लाभ उठा सकते हैं? करेक्ट। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे हम बाकी फ्रूट्स ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, ऑरेंज ले रहे हैं, राइट, बाकी फ्रूट्स हम ले रहे हैं, तो ये भी हमें क्या मार्केट में रॉ फॉर्मेट में मिल सकता है? तो मेरा जवाब है ये रॉ फॉर्मेट में नहीं मिल सकता है। सबसे पहले तो ये फ्रूट का 2 मंथ का सीजन होता है। अच्छा, राइट, फ्रूटिंग पीरियड 2 महीने है, राइट, एक साल में 2 महीने पेड़ पे ये फ्रूट आता है, जो कि मंथ है हमारा अगस्त में आना शुरू होता है। सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे फ्रूट पूरा राइप हो चुका होता है और अक्टूबर तक रहता है। तो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर आदि मंथ। अब अगर इसको रॉ फॉर्मेट में खाना है तो एक ही तरीका है कि भाई हम लद्दाख जाएं, वहाँ से तोड़ें और वहाँ खा लें। बट अगर इसको हम रॉ फॉर्मेट में प्रिजर्व करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेड़ से टूटने के 7-8 घंटे के बाद ये खराब हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 7 से 8 घंटे की है। अच्छा, तो अब शायद ये भी एक रीज़न है कि ये इसकी अवेयरनेस नहीं हो पाई या ये रॉ फॉर्मेट में लोगों तक नहीं पहुंचा। करेक्ट। जैसे एप्रिकॉट खुमानी है, राइट, वो पहुंच पाया क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बेटर है, राइट, 5 दिन 6 दिन तक चल जाता है रॉ फॉर्मेट में। फिर उसको ड्राई फॉर्मेट में कंज्यूम करके खाते हैं खुमानी को, एप्रिकॉट को। तो ड्राई इसो सीबकथॉर्न है, ये खराब हो जाता है पेड़ से टूटने के। तो अब इसको कैसे कंज्यूम किया जाए? इसको कंज्यूम करने का तरीका है कि इससे बने हुए प्रोडक्ट्स। तो अब सीबकथॉर्न से क्या क्या बनता है और कैसे कैसे बनता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सीबकथॉर्न प्लांट से सबसे पहले है बेरी। तो इसकी बेरी से पल्प बनता है, मतलब एक तरीके से आप उसको बोलिए इस बेरी से पल्प, आप उसको जूस भी बोल सकते हैं। तो उसकी बेरी से जूस बनता है, पल्प बनता है, तो वहाँ से आप इसको लिक्विड फॉर्मेट में कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, इसकी बेरी से ऑयल भी निकलता है, राइट, और जो इसकी बेरी का ऑयल है वो ओमेगा 7 उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। और ओमेगा 7 सबसे रेयर ओमेगा है, जिसको ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं, राइट। ओमेगा 7 ब्यूटी ओमेगा भी होता है, और ओमेगा 7 बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। काम क्या होता है इसका? ओमेगा 7 आपके स्किन में बहुत अच्छा काम करता है। तो जो आप एक्ने की बातचीत कर रहे थे, तो उसमें उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ ओमेगा 7 है, ठीक है। और ओमेगा 7 आपके वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा रोल प्ले करता है, आपकी डायबिटीज़ में भी अच्छा रोल प्ले करता है, और आपकी हार्ट हेल्थ में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और ब्रेन हेल्थ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो बच्चों को भी लाइक, बिकॉज बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा, कई बार लोग बोलते हैं ना बच्चों को अखरोट दीजिए आप, राइट, वॉलनट दीजिए, वो उसके पीछे का रीज़न ही होता है वॉलनट में ओमेगा 3 होता है, ओमेगाज होते हैं। तो ओमेगा 7, अगर सबसे ज़्यादा ओमेगा 7 किसी में अवेलेबल है प्लांट किंगडम में, तो वो सीबकथॉर्न के अंदर है। सीबकथॉर्न इज अ प्लांट विच इज किंग ऑफ ओमेगा 7, जो ओमेगा 7 का किंग है। और इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 भी है, जो इसकी सीड से ऑयल निकलता है। इसकी बेरी से जो ऑयल निकला उसमें ओमेगा 7 है, और जो इसकी सीड से ऑयल निकला उसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है, और ओमेगा 3 और 6 एक प्रॉपर रेशो में है।
तो बेरी से ऑयल निकला, पल्प निकला, सीड से ऑयल निकला, तो इसके 3 डेरिवेटिव्स बन गए, एक पल्प, ऑयल जो आप ट्रॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, और ऑयल जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं इस पेड़ की लीव्स की। आपको बताऊं, जब कोविड का समय था, आप कोविड की बातचीत कर रहे थे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक किट दी गई डीआरडीओ की तरफ से। उस किट के अंदर एक टी थी, जो टी सीबकथॉर्न लीव से बनी हुई टी थी, कोविड के पीरियड में सर्व की गई। रीजन बीइंग कि जो सीबकथॉर्न लीव टी है वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा हैं, अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलते हैं, कैल्शियम भी उसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में, अगर आप उस लीव्स का पाउडर बना के यूज़ कर सकें। और उस लीव की अगर आप टी बनाते हैं और ग्रीन टी से कंपेयर करते हैं, तो ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है। बट अच्छी बात यह है कि सीबकथॉर्न लीफ के अंदर, लीफ से बनने वाली टी के अंदर कोई कैफीन नहीं है, वो बड़ा आसान है इसको बनाना। आप थोड़ा सा सीबकथॉर्न लीव्स लीजिए, उसको पानी में बॉईल कर लीजिए और फिर आप उसको फिल्टर कर लीजिए। तो जो इवनिंग का समय है ना, जिस समय आप चाय ले रहे हैं, उसका बेस्ट रिप्लेसमेंट है सीबकथॉर्न लीफ। और ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी का टेस्ट बड़ा ही बिटर होता है, राइट। इसका टेस्ट बहुत ही न्यूट्रल है, तो आपको मुंह बना के नहीं पीना है, राइट। आप जब सिप लेंगे तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आपको बदलने की जरूरत नहीं होंगे, और वो सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और मिनरल्स आपको उसकी लीफ में मिल रहे हैं, इवन उसकी लीफ में भी ओमेगास भी आपको मिल रहे हैं, और साथ में टेस्ट भी न्यूट्रल है। और आप चाहें उसको थोड़ा सा और स्वीटेंस और करना चाहते हैं तो इसमें हनी ऐड कर लीजिए, और इसमें थोड़ा सा आप सीबकथॉर्न ड्राई बेरी इसमें ऐड कर लीजिए। तो जो ड्राई बेरी, लीफ और हनी ऐड करके जो आपकी टी बनेगी, आप ग्रीन टी को भूल जाएंगे, राइट। और उसकी प्रॉपर्टी मार्केट में है ये? हाँ, ये मार्केट में है। आप कहीं पर भी जाके सीबकथॉर्न लीफ, अमेजन पे सीबकथॉर्न लीव्स आप सर्च करिए, सीबकथॉर्न लीव्स आप डालिए, तो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लीफ इज समथिंग विच इज अ वेरी ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर योर इवनिंग टी। टेस्ट का टेस्ट भी आ गया और हेल्थ की हेल्थ भी आ गई, राइट। अब ये सारे प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। तो पल्प से इसका पल्प बना, फिर इसकी जो बेरी ऑयल है, अगर आपने उसको ट्रॉपिकली अप्लाई करा, कंज्यूम करा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आया। जो सीड से ऑयल निकला, जब आपने सीड्स के ऑयल को यूज़ करा तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी हार्ट हेल्थ पे आया। और जब आपने लीफ को कंज्यूम करा तो स्ट्रेस हो गया और आर्थराइटिस हो गया। इनमें सीबकथॉर्न लीफ टी बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरीके से इसके प्लांट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। इवन इसकी रूट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती हैं, सॉइल इरोजन में बहुत अच्छी काम आती हैं। तो वहाँ के इकोलॉजी के लिए भी, लद्दाख की इकोलॉजी के लिए भी सीबकथॉर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है। सो अगर ये इतना ज़्यादा फेमस है, और नॉट फेमस, इतना ज़्यादा अगर हेल्पफुल है, इतना ज़्यादा हेल्दी है, तो अभी तक हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं है? इतना पीछे क्यों हम? ये सवाल तो मैं भी खुद से पूछ रहा था 2019 में कि अगर ये इतना ही बेनिफिशियल है, इसके ऊपर इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बायो एक्टिव कंपाउंड हैं, अगर एक प्लांट जो कि चाइना के बीजिंग ओलंपिक्स में नेशनल ड्रिंक बना, रशिया के कॉस्मोनॉट स्पेस प्रोग्राम का पार्ट बना, सीबकथॉर्न वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इनटू स्पेस में सबसे पहला फ्रूट जूस कोई गया है तो वो सीबकथॉर्न है, राइट। इंडियन आर्मी इसके ऊपर, डीआर इसके ऊपर इतना काम कर रहा है, तो ये इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं हुई? उसके पीछे का रीजन है शायद किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई इसको अवेयर करने की, राइट। बिकॉज लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के अंडर आता था, राइट। तो शायद किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। शायद अगर दी गई होती, ये इंपॉर्टेंस दी जाती, तो लद्दाख की इकोनॉमी का सबसे पहला तो आज टूरिज्म है। भाई लद्दाख में रहने वाले लोग कैसे पैसा कमाएंगे? सबसे पहला पॉइंट तो उनके लिए टूरिज्म है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? वो सीबकथॉर्न है। बट शायद इंडिया में ज़रूरत थी एक जिम्मेदारी की, कि कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अब इस सीबकथॉर्न को हमें कमर्शियल करना है, इसको पॉपुलराइज करना है, ठीक है, इसको लोगों तक लेकर जाना है। ये जिम्मेदारी शायद किसी ने इतने सालों तक नहीं ली। इसी का नतीजा है कि हमारे इंडिया का सीबकथॉर्न, जिसमें इतना सारा पोटेंशियल है, ये पेड़ पे लगे लगे ही खराब हो जाता है। इंडिया के अंदर 14,000 हेक्टेयर में सीबकथॉर्न अवेलेबल है, जिसका अभी हम सिर्फ 5% यूज़ कर रहे हैं। ओके। और ये डाटा मैं आपको इस बुक के रेफरेंस से ही बता रहा हूँ। वी आर जस्ट यूजिंग 5%। और चाइना इसी सीबकथॉर्न को कमर्शलाइज करके वर्ल्ड लीडर बन चुका है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे कौन सी कंट्री होगी सीबकथॉर्न पे आपके अकॉर्डिंग? जिस हिसाब से आप बता रहे हो इंडिया होना चाहिए। इंडिया है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा सीबकथॉर्न कहीं मिलता है तो पहले चाइना में मिलता है और उसके बाद
इंडिया में मिलता है। चाइना ने उसको पूरा कमर्शियलाइज कर लिया है और इंडिया में हम सिर्फ उसको 5% यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का प्रमोशंस होता है। आप देखिए बोलो जुबा केसरी, करेक्ट, कहीं ऐसी ड्रिंक्स का प्रमोशन हो रहा है जिनमें कुछ नहीं है, जो कि कैंसर कॉजिंग है, और उनका इफेक्टिव प्रमोशन है, उनको कमर्शियलाइज किया गया। बट इसको शायद किसी ने कमर्शियलाइज ही नहीं किया, इसको पॉपुलराइज ही नहीं किया। तो हमने भी फिर यही एक मिशन बनाया है। बातचीत करते तो कई लोग बोलते हैं ये तो मार्केटिंग है, राइट। कई बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि ये तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट आते हैं कि ये तो मार्केटिंग है, राइट, और इसकी तो मार्केटिंग की जा रही है। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ की मार्केटिंग नहीं करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? बिल्कुल। पॉइंट ये है कि उस मार्केटिंग से लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आप जब किसी एक टोबैको की मार्केटिंग करते हैं तो क्या सोशल इम्पैक्ट है उसका? लोग बीमार हो रहे हैं, आप उनको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा रहे हैं। आप जब ऐसी ड्रिंक्स की मार्केटिंग करते हैं जिन ड्रिंक्स के अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका बहुत ही सोशल इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव है। अभी तक की प्रॉब्लम यह है, किसी ने सीबकथॉर्न की मार्केटिंग नहीं करी। आपका सवाल था क्यों नहीं जानते लोग? किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई ना। किसी ने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई कि जिस तरीके से टोबैको की मार्केटिंग होती है, जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स की मार्केट होती हैं जो यूएस से इंडिया के अंदर आई हैं, राइट, किसी ने इसकी मार्केटिंग ही नहीं करी। किसी ने इसके प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन प्रोडक्ट लद्दाख के प्रोडक्ट बन के लद्दाख में ही रह गए। सिर्फ कुछ टूरिस्ट वहां घूमने गए तो उन्होंने वहां पे सीबकथॉर्न को टेस्ट करा, कंज्यूम करा, लेकिन जब वो वापस आए तो उनको वो सीबकथॉर्न अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, राइट। किसी को जिम्मेदारी उठाने की जरूरत थी। तो सीबकथॉर्न क्यों नहीं पहुंचा लोगों तक? बिकॉज नोबडी हैज बिल्डेड अ मार्केट ऑफ सीबकथॉर्न। और हमने इसी काम को एक मिशन के फॉर्मेट में लिया है। बोला जाता है ना, मार्केट बिजनेस तो तमाम चीज़ों का किया जा सकता है, राइट। आज के समय में पॉजिटिव ऐसी चीज़ें भी सेल आउट हो रही हैं जिनके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमारा 2019 वाज अ टाइम व्हेन वी डिसाइडेड कि अगर ये चीज़ अच्छी है, इसके बहुत अच्छे सोशल इम्पैक्ट्स हैं, मेरी फैमिली को इससे बेनिफिट हुआ है, साथ साथ हमारे साथ जिन्होंने भी कंज्यूम करा उनकी फैमिली को इम्पैक्ट हो रहा है। अब अगर इसकी मार्केटिंग की ज़रूरत है तो वो हम करेंगे। वी विल टेक इट टू पीपल। इसकी इंफॉर्मेशन को हम लोगों तक लेकर जाएंगे, Right. लोगों को पता चलेगा, एंड देन पीपल विल डिसाइड कि उनको बेस्ट फॉर्मेट ऑफ सीबकथॉर्न कहाँ से मिल सकता है। वो उनकी चॉइस है, डिसाइड करना कि मुझे कहाँ से बेस्ट फॉर्मेट ऑफ सीबकथॉर्न कंज्यूम करना है। बट दैट वाज अ मिशन कि हमें ये सीबकथॉर्न लोगों तक लेकर जाना है। और आप सोचिए, जब ये सीबकथॉर्न की नॉलेज लोगों तक पहुंचेगी तो पूरा सप्लाई चेन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जो लेबर, जो ग्राउंड पर्सन वहाँ से सीबकथॉर्न की बेरी को प्लग कर रहे हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एक रिमोट लोकेशन में। जो माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर उस बेरी से डिफरेंट फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल डेवलप कर रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, राइट। और फिर जब उससे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है, वहां पर भी एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, और एक कंज्यूमर के हाथ में एक ऐसी चीज जा रही है जिससे कि उसकी लाइफ के हेल्थ डिसऑर्डर्स प्रिवेंट हो सकते हैं और रिवर्स भी हो सकते हैं। तो सोचिए पूरी सप्लाई चेन में कितना सॉलिड सोशल इम्पैक्ट है, कितना सॉलिड सोशल इम्पैक्ट है। तो मैं तो बोलूंगा ये बिजनेस नहीं है, तो एक तरीके का मिशन है। और आपको बोलूंगा, आपका सवाल था कि क्यों नहीं जानते लोग, क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। जबकि लद्दाख के सीबकथॉर्न को 2023 में भारत सरकार ने जीआई टैग भी दिया है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राइट। अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ जगह की बहुत फेमस होती है या उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है या तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। लद्दाखी सीबकथॉर्न को जीआई टैग भी मिला है, राइट। गवर्नमेंट ने अपने प्रयास करे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की भी ज़रूरत है। सीबकथॉर्न में साइंटिस्ट ने अपना काम किया, डिपार्टमेंट्स ने अपना काम किया, गवर्नमेंट ने भी अपना काम करा। उन्होंने लद्दाख के अंदर सीबकथॉर्न एक्सीलेंस सेंटर बनाया है, बट शायद राइट किसी ने इसको जिम्मेदारी नहीं उठाई है इसको मार्केट करने की। राइट। तो यहाँ पे मैं आपका वही केस फिर से समझना चाहूँगा। जब आपको एक्ने का इशू आ रहा था तो आपने डॉक्टर से डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया कि आपको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने आपको दवाई दी, और जो सबसे बेसिक होती है एंटीबायोटिक, हर तरह के बैक्टीरिया को मार देगा। बट आपको उससे बहुत लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर रहे थे और उसके आपको बहुत सारे इम्पैक्ट, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। फिर आपने सोचा कि ठीक है इसे छोड़ते हैं। जब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नहीं अब सही नहीं हो पाएगा, आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो चेंजेस देखना तो आपने क्या
यूज करना शुरू किया, इसे कैसे यूज करना शुरू किया अपने लाइफ में, तो और सबसे मिला पहले कहाँ से आपको ये हाँ, प्रोडक्ट? हाँ, उस समय मुझे किसी ने सीबकथॉर्न पल्प रिकमेंड किया था। वो पल्प मिला कहाँ से आपको? वो पल्प मुझे कोई एक ऐसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो कहीं से आया, लद्दाख से ही आया हुआ था, तो मैंने किसी से मंगवाया, तो मुझे पल्प मिला और ऑयल मिला था मेरे को। तो सीबकथॉर्न पल्प और ऑयल, ये दो प्रोडक्ट्स थे जो मैंने कंज्यूम किए थे। पल्प को मैं 5 to 10 ml ग्लास में मैंने लेना शुरू किया था, और ऑयल को कैप्सूल फॉर्मेट में मैंने उस समय लेना शुरू किया था। तो ये दो पॉइंट्स थे, ये दो आप बोल सकते हैं फॉर्म्स थे। सीबकथॉर्न पल्प और ऑयल एक फॉर्म था जिसको मैंने कंज्यूम कर रहा था, जिसका रिजल्ट जो था मुझे 2-3 महीने में वहाँ पर देखने को मिला, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और फिर जब मैंने स्टडी करा कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो मुझे ये समझ में आया कि उस समय मैंने एक बुक पढ़ी, और वो बुक थी डॉक्टर रे स्टेंट की एक बुक थी। अभी मैं शायद उसका टाइटल मुझे याद नहीं है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू करके कुछ एक बुक था। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप उसका एक स्क्रीनशॉट लगा सकें पॉडकास्ट में, तो वो बुक मैंने पढ़ी। उस बुक से मुझे समझ में आया कि चीज़ें हमारी बॉडी में काम कैसे करती हैं। तो उस बुक में एक चैप्टर में एक बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल क्या है। सो अक्सर हम बातें करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी पहले समझते हैं एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में काम कैसे करती है और किस तरह से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। करेक्ट। तो आपका सवाल है कि एंटीऑक्सीडेंट्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। हमने कई बार ग्रीन टी और कई जगहों पे एंटीऑक्सीडेंट देखा है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, राइट, तो हमारा जो भी फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड राइट, एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे सेल्स तक पहुंचता है। हमारे सेल्स उससे एनर्जी बनाते हैं, राइट। हर सेल के अंदर एनर्जी बनती है। तो हमारा सेल जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो जब एनर्जी बनती है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि भाई एनर्जी बनी, CO2 बना, वाटर बना, काम खत्म, राइट। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये परफेक्ट केस है। लेकिन होता क्या है कि जब एनर्जी बनती है, इसके साथ साथ एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अभी फ्री रेडिकल क्या है? ये फ्री रेडिकल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, एक मिसिंग है, राइट। थोड़ी सी भी केमिस्ट्री अगर हमें पता तो वो मिसिंग है। तो ये फ्री रेडिकल क्या है? अगर आसान शब्द में बोलूँ तो ये डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट है जो बनता है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। मान लीजिए एक बच्चा क्लास में आया और अपनी नोटबुक लेके नहीं आया, तो क्या करेगा? दूसरे की नोटबुक खींचेगा, तीसरे की नोटबुक खींचेगा। तो अब ये फ्री रेडिकल भी हमारे जहां पे उस सेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, तो बाकी वाले मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींचना क्या करता है? स्टार्ट कर देता है। तो ये चेन रिएक्शन शुरू करता है। ये किसी का खींचता है, दूसरे को फ्री रेडिकल बना देता है, वो दूसरा तीसरे को फ्री रेडिकल बना देता है, तीसरा चौथे को फ्री रेडिकल बनाता है। अब ये फ्री रेडिकल डैमेज करना शुरू करते हैं उस सेल को। स्किन को डैमेज करा तो थोड़ा सा डैमेज हुआ, अगर इन्होंने शुरू किया, हाँ, चीजें स्टार्ट हो गई। अब जब ये काम छोटे पैमाने पे होता है, जब छोटे स्केल पे हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बॉडी को पता नहीं चल रहा। लेकिन जब ये फ्री रेडिकल लगातार बनते हैं और बड़े स्केल पे बनते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इन फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। इसको न्यूट्रलाइज करने वाला जो कंपाउंड होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वो फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बोलता है कि भाई तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम शांत हो जाओ। तो ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। अब आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से लोग खाने को कंज्यूम कर रहे हैं या चीज़ें हैं, हमारी लाइफस्टाइल, चाहे वो हमारे फूड की वजह से हो, चाहे वो हमारे एयर की वजह से हो या वाटर की वजह से हो, फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हैं। और अब ये एंटीऑक्सीडेंट अगर उतने अमाउंट में नहीं होंगे, तो ये फ्री रेडिकल धीरे धीरे करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देंगे, और जो बाद में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के फॉर्मेट में निकल के आएंगे। डायबिटीज, आपके पेंक्रियाज में फ्री रेडिकल डैमेज। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, आपके हार्ट में फ्री रेडिकल डैमेज। ट्यूमर, अल्जाइमर, आपके ब्रेन में फ्री रेडिकल डैमेज। आप अगर किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की रूट कॉज पे जाओगे, तो रूट कॉज जो आपको मिलेगा वो होगा फ्री रेडिकल डैमेज, जहां से चीजें शुरू हुई। इनको न्यूट्रलाइज करता है एंटीऑक्सीडेंट। अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें हमारे फूड से ही लेने हैं। अब आप बात कर रहे थे, कोविड के समय बात हुई विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, विटामिन सी लो। कोविड के टाइम में विटामिन सी तो बिल्कुल एक लिम्सी लेगा। विटामिन सी क्या है?
विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट। एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एक सर्टेन टाइप के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और जब विटामिन सी उन एंटीऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज, उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, तो बोलते हैं इम्यूनिटी आ गई। राइट। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज न्यूट्रलाइजिंग दोज फ्री रेडिकल विच इज कमिंग फ्रॉम विटामिन सी। विटामिन ए ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा कैरोटीन, जो हमारे आईज में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। एसओडी हमारे ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन ई हमारे स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। और कई बार ये एंटीऑक्सीडेंट आपस में सिनर्जेटिकली काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करके बॉडी के अलग अलग पार्ट में फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब एक तराजू में एक तरफ फ्री रेडिकल है और दूसरी तरफ एंटीऑक्सीडेंट, तो बैलेंस्ड है। राइट। अगर ये एंटीऑक्सीडेंट कम हो गया तो Damage फ्री होना रेडिकल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो बॉडी में डिसीजेस आनी क्या होंगी? शुरू होंगी। तो अगर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचना है तो आपको अपनी बॉडी को अबंडेंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देने हैं। राइट। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि सीबकथॉर्न इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट नॉर्मल अमाउंट से कई गुना ज्यादा है, तभी इसको सुपर फूड बोल रहे हैं। राइट। क्योंकि इसको सुपर फूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। अब विटामिन सी जनरली ऑरेंज के अंदर 56 mg हाईएस्ट होता है पर 100 ग्राम, इसके अंदर अप टू 3909 mg है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने टाइम ज्यादा हो गया। आंवले से कई गुना ज्यादा विटामिन सी, कीवी, एप्पल, पीच, इन सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मल्टीपल टाइम्स ऑफ ज्यादा विटामिन सी किसके अंदर अवेलेबल है? सीबकथॉर्न में। तो अभी आपकी इम्यूनिटी में काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट था जिसने फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करके आपको इम्यूनिटी देनी थी। वो विटामिन सी भरपूर मात्रा में सीबकथॉर्न में अवेलेबल है, तो इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी पे काम कर रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइट? डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट एक जगह पे। अब जैसे विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन सी में मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी। नॉर्मल फ्रूट में जो भी विटामिन सी होता है वो समय के साथ डिग्रेड होता है, ओके, खत्म होता जाता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी, वो खत्म होता है। क्यों वो खत्म होता है? एक एंजाइम की वजह से, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज करके एक एंजाइम होता है जो इस विटामिन सी को समय के साथ डिग्रेड करता है। ठीक है। सारे फ्रूट्स में, सीबकथॉर्न में ये एंजाइम है ही नहीं। इसका मतलब इसका विटामिन सी समय के साथ डिग्रेड ही नहीं होगा। अच्छा, बिकॉज इसके अंदर से एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, वो एंजाइम जो विटामिन सी को डिग्रेड करता है, मिसिंग है। तो इसका विटामिन सी समय के साथ सस्टेन भी करेगा। राइट। तो इस तरीके से सीबकथॉर्न, बिकॉज इट हैज हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी, इम्यूनिटी में काम कर रहा है। अब मैं बात करता हूं आइस की। विटामिन ए कैरेट में, उससे 3 गुना ज्यादा विटामिन ए सीबकथॉर्न के अंदर है। तो इस तरीके से सीबकथॉर्न आपकी आइज के लिए बहुत अच्छा हो गया। और ड्राई आई सिंड्रोम में तो सीबकथॉर्न के ऊपर क्लिनिकल स्टडीज पड़ी हुई हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, जहां सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स ड्राई आई सिंड्रोम के ऊपर स्टडी करे हुए हैं। मतलब आप गूगल पे सर्च करेंगे सीबकथॉर्न इन ड्राई आई सिंड्रोम, तो आपको वहां पे दिख जाएगा, बिकॉज ऑफ विटामिन ए। अब आप बात कर रहे थे एक्ने की और स्किन की, राइट? वो क्यों है? वो है बिकॉज इट हैज गॉट विटामिन ई इन अबंडेंट अमाउंट, जो नट्स में मिलता है। बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद ओमेगा 3 इसके सीड के ऑयल में, ओमेगा 7 इसके बेरी के ऑयल में, और ओमेगा 3 और 7 इसमें भरपूर मात्रा में। अब या तो एक काम करिए, विटामिन सी के लिए एक थाली में हम ऑरेंज रखें, आंवला रखें, विटामिन ए के लिए कैरेट रखें, विटामिन ई के लिए नट्स रखें, ओमेगास के लिए फिश ऑयल रखें, सैल्मन फिश रखें, वॉलनट रखें, या फिर इस पूरी थाली को सीबकथॉर्न अकेले पूरी करने की ताकत रखता है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज कंपाउंड इन सीबकथॉर्न। तो ये है सुपर फूड। ये सुपर फूड है जो काम नॉर्मल फूड करता है उससे कई गुना ज्यादा काम ये कर रहा है, इसलिए इसको सुपर फूड बोलते हैं। अगर इसे कंपेयर करें सीबकथॉर्न को मल्टीविटामिन के साथ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मल्टीविटामिन, कोई भी चीज़ 2 तरीके से बनती है। आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स सिंथेटिक फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। मतलब वो कंपाउंड्स हैं जो लैब में क्रिएटेड है, आप सिंथेटिक फॉर्मेट में उसको ले रहे हैं, करेक्ट? तो वो सिंथेटिकली फॉर्मुलेटेड है या सिंथेसाइज किए गए हैं वो कंपाउंड्स लैब में, चाहे वो विटामिन सी हो, विटामिन ए हो, मतलब उसको लैब में बनाया गया। दूसरा क्या है कि आपने उसको नेचुरल सोर्स से लिया है, फूड से एक्सट्रैक्ट किया, आपने फूड से लिया है, करेक्ट? तो वो नेचुरल है।
तो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं वो बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम दी सिंथेटिक सोर्स, राइट. तो एक लैब में ग्रो करा विटामिन सी है और एक प्लांट में बना हुआ विटामिन सी है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा दैट प्लांट बेस्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स इज बेटर देन सिंथेटिकली मेड विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो मैं ये बोलूंगा कि सीबकथॉर्न क्या ड्रिंक हो गया चाहे इसका ऑयल हो गया वो सिर्फ एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट नहीं है, वो एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो आप शायद एक प्लांट बेस से ले रहे हैं, तो वो तो बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है ना. आप किसी चीज़ को नेचुरल फॉर्मेट में लें वो ज़्यादा बढ़िया है, आप उसको सिंथेटिक फॉर्मेट में ले रहे हैं, राइट. और अगर आप वेजिटेरियन हैं, राइट, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि राइट आप वेज डाइट को फॉलो करते थे, तो आप वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन को तो ओमेगा वैसे ही नहीं मिल पाते, फिश ऑयल वो कैसे लेंगे. और मेरा कहना है कि व्हेन यू आर गेटिंग इट फ्रॉम सीबकथॉर्न, व्हाई टू किल अ फिश व्हेन यू कैन हैव इट फ्रॉम प्लांट. क्यों मछलियों को मारना फिश ऑयल के लिए जब आपको प्लांट से ही वो चीज़ मिल रही है. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि सीबकथॉर्न ऑयल आपके ओमेगा के लिए सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है. ओके. और जैसे मैं इस बुक में पढ़ रहा था तो आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी बोल सकते हैं, कॉमन डिजीज़ बोल सकते हैं, दैट इज़ पीसीओडी. फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. सो पीसीओडी और पीसीओएस के केस में ये किस तरह से हेल्प करने वाला है? हमने कई सारे लोगों को से बातचीत हुई और कई लोगों ने सीबकथॉर्न, कई फीमेल्स ने सीबकथॉर्न को कंज्यूम किया जो पीसीओडी और पीसीओएस के इशू से गुजर रही थी, और हमने ये देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उनको मिले हैं. और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर इसकी हमें और डिटेल स्टडी करनी है तो मैं चाहूँगा कि आप रिकमेंड करें कि हर एक इंसान ये बुक जरूर पढ़े, सीबकथॉर्न की. दिस इज अ बुक. हाँ, ये बुक है, ये बुक, दिस बुक इज रिटन बाय सीबकथॉर्न द सुपर फ्रूट. मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मिस्टर सेरिंग स्तोपदान जी की किताब है. इसमें पूरा डिटेल में उन रिसर्चेस के लिंक मेंशन्ड है कि कैसे ये पीसीओएस और पीसीओडी में काम करता है. उसकी पूरी रिसर्चेस इस बुक के अंदर कि कैसे वेजाइनल हेल्थ में कैसे हेल्पफुल है, पूरी रिसर्चेस मेंशन्ड है. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कि तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है, राइट, तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम जिसको सौ रिक्पा भी बोलते हैं. अब तो सौ रिक्पा हमारे आयुष मिनिस्ट्री के अंडर भी आ चुका है. और सौ रिक्पा के अंदर देयर आर 300 फॉर्मुलेशंस जो कि सीबकथॉर्न से बनाए गए हैं फॉर डिफरेंट डिसीजेस. जैसे अगर आप मुझे ये किताब, ये बुक, एक सेकंड दे, मैं इस बुक, जैसे मैं आपको ये बुक का, इस बुक में आपको मैं ये चैप्टर नंबर 4 में ओपन करता हूँ, राइट, ठीक है, राइट. अब हाँ, ये चैप्टर नंबर 4 है. अब आप ये देखेंगे, अगेंस्ट वाउंड्स एंड ट्यूमर्स, अगेंस्ट पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी, वॉमिटिंग, डायरिया, एपेटाइट स्टिमुलेंट, पेप्टिक एंड डियोडेनल अल्सर, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, इंडाइजेशन. सोचिए अल्सर पे कितना इम्पैक्टफुल है. और ये आपको ये जो है, दिस हैज बीन यूज्ड फ्रॉम इन तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम फ्रॉम एजेस. डाइजेशन स्टिमुलेंट, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद ब्रोंकाइटिस, स्प्लिन डिसीजेस, इरिटेशन इन रेक्टम, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, एडिमा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अस्थमा, स्टमक, पेप्टिक अल्सर, प्रॉब्लम इन वोकल कॉर्ड, हाइपरटेंशन, ब्लड डिसऑर्डर, फीवर, एसिडिटी लिवर. मैं तो शॉक था जब मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें नहीं इसका मेडिकल फॉर्मुलेशन में इसको यूज़ नहीं करा गया, राइट. तो जब व्हेन पीपल विल गो थ्रू दिस कंप्लीट सौ रिक्पा एंड दी मेडिसिनल, इसके बेनिफिट देखेंगे. 300 फॉर्मुलेशन है सर, 300 फॉर्मुलेशन में यूज़ होता आया है ये सिस्टम में. बस क्या है कि अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं है, राइट. तो हर चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री होती है. तो जैसे मैं शिलाजीत की यहाँ बात करना चाहूँगा. शिलाजीत की खोज कैसे हुई थी? जैसे एक कोई जगह थी, कोई माउंटेन था, वहाँ के मंकीज, बंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, हाइपर एक्टिव थे. और जब उन्हें ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि ये इतने ज़्यादा एक्टिव कैसे हैं, इनकी डाइट क्या है, क्या चीज़ें खा रहे हैं. तो उन्होंने देखा कि वो बीच बीच में जाके पत्थर के बीच से कुछ ब्लैक कलर की चीज़ है जिससे निकालते हैं और खाते हैं. बाद में जब उस पर स्टडीज़ की गई कि ये ब्लैक चीज़ क्या है, तो बाद में पता चला ये शिलाजीत है और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है, बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, और उसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो आज हम सब लोग जानते हैं. सो सीबकथॉर्न की ऐसी कोई कहानी जो आप बताना चाहो? देखिए, सीबकथॉर्न के साथ क्या हुआ, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है हिप्पोफेर एमेनोडाइस.
रेमेनोडॉइस तो प्लांट है, हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स और फे का मतलब होता है शाइनिंग। तो अलेक्जेंडर के टाइम में कुछ वॉर हॉर्सेस थे जो पुराने हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको छोड़ दिया गया। तो ये देखा गया कि वो कहीं गए और वो कुछ खाकर आए, तो जब वो कुछ खाकर आए तो ये देखा गया उनकी स्किन बहुत शाइनी है। तो जब ये देखा गया उनकी स्किन बहुत शाइनी है, तो ये पता लगा है कि इन्होंने क्या, कौन से प्लांट को कंज्यूम किया है। तो पता चला कि इन्होंने उस सीबकथॉर्न के प्लांट को कंज्यूम करा है, जिसकी वजह से इनकी स्किन बहुत शाइनी हो चुकी है और उनका स्टेमिना भी बेटर हो चुका है। तो उसी बेसिस पे उस प्लांट को साइंटिफिक नाम ही दिया गया हिप्पोफे। हिप्पो मतलब हॉर्स और फे मतलब शाइनी। तो शाइनी हॉर्स, जिसने हॉर्स को शाइनी बनाया, वो हो गया हिप्पोफे रेमेनोडॉइस। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऐसे निकल कर आई है। और इसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि बिकॉज मंगोलिया में भी खूब सारा सीबकथॉर्न होता है, तो चंगेज खान अपनी आर्मी और वॉर हॉर्सेस को रेगुलरली सीबकथॉर्न दिया करते थे। और एक बुक है सिबुइदन। सिबुइदन एक किताब है जो तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम की बुक है। उसमें लगभग 30 पेजेस जो हैं वो सीबकथॉर्न के ऊपर लिखे गए हैं। देयर आर 30 पेजेस जो पूरे के पूरे सीबकथॉर्न के ऊपर लिखे हुए हैं। राइट। सपोज अगर इसे कोई यूज़ करना चाहता है, जो इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहा है, आई थिंक वो इंटरेस्टेड होगा ये जानने में कि इसको कैसे वो कंज्यूम कर सकता है और अपनी लाइफ में इसके बेनिफिट्स ले सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान जो डेली ऑफिस जाता है या डेली स्कूल जा रहा है या एक हाउस वाइफ है, सो अपने डाइट में वो कब, किस टाइम और किस, इसके जैसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ऑयल भी है, सीड्स भी हैं, लीव्स भी है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, क्या चीज़ उसे यूज़ करनी चाहिए, कब, मतलब स्टार्ट करने का एक पॉइंट आप बता सकते हो कि सबसे पहले इनिशिएट इस चीज़ से कर सकता है, उसके बाद बाकी चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं। हम सीबकथॉर्न को एक तरीके से एक डेली रिचुअल बना सकते हैं। राइट। और डेली रिचुअल कैसे बना सकते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से पहले 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हमने सीबकथॉर्न पल्प का एक ग्लास ऑफ जूस लिया। खाली पेट खाने से 15 मिनट 20 मिनट पहले हमने ले लिया। बिकॉज कोई भी फूड सप्लीमेंट जब आप खाने के साथ लेते हो तो बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। खाने से थोड़ी देर पहले लिया तो इन शॉर्ट फूड के साथ ही लिया। तो एक पल्प का ग्लास का जूस आपने खाने से कितना ml, कैसे? 5 to 10 ml इन अ ग्लास ऑफ वाटर। 5 से 10 ml एक ग्लास पानी में। ठीक है। इसका टेस्ट स्टार्ट होता है। आप चाहें तो हनी ऐड कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आप प्योर लेंगे तो बेस्ट है, विदाउट हनी लेंगे तो वो दी बेस्ट है, राइट। उसके बाद आप अपने आफ्टरनून में एक सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि वो आपकी ओमेगा की नीड को पूरा कर देगा। ठीक है। इवनिंग में आप इसकी सीबकथॉर्न लीफ टी लीजिए। जो आपने लीफ से चाय बनाई वो आप अपनी इवनिंग टी को आप रिप्लेस कर दीजिए सीबकथॉर्न लीफ टी से। और रात में सोने से पहले सीबकथॉर्न का जो ऑयल है, चाहे वो फ्रूट ऑयल हो या बेरी ऑयल हो, उसको अपना 2 ड्रॉप अपने पूरे फेस पे क्या करिए, अप्लाई करके आप सो जाइए। आपको किसी और पर्सनल केयर आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो सीबकथॉर्न ऑयल इन इटसेल्फ मोर देन एनफ है आपकी स्किन को नरिश करने के लिए। राइट। तो सुबह आपका पल्प हुआ, दोपहर में आपने ऑयल को कैप्सूल के फॉर्मेट में ले लिया, राइट। या आपके पास ऑयल वैसे अवेलेबल है, लूज अवेलेबल है, तो आप स्पून में लेकर भी ले सकते हैं, बट कैप्सूल इज़ द बेस्ट फॉर्मेट टू कंज्यूम। इवनिंग में आप इसकी चाय ज़रूर पीजिए, राइट। इवनिंग में आपने इसकी सीबकथॉर्न लीफ की टी ली और रात में आपने सीबकथॉर्न के ऑयल को अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हैं, आपको 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसको 90 डेज कंज्यूम करते हैं तो आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा। आपको खुद जो बॉडी के अंदर एनर्जी है, आपका डाइजेशन है, आपकी स्किन हेल्थ है, और अगर कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो उसका रिवर्सल में आपको इसके इम्पैक्ट्स 15 दिन से देखने शुरू होते हैं। 90 डेज में वो सॉलिड इम्पैक्ट्स आपके सामने विजिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक डेली रिचुअल फॉर्म कर सकते हैं। राइट। जैसे हर चीज़ की एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको नहीं यूज़ करना है। तो सीबकथॉर्न के लिए ऐसी कोई कंडीशन जिसमें किसी भी जो भी इसका यूज़र है, जो इसे यूज़ करने जा रहा है, अगर उस तरह की कंडीशन उसके साथ है तो उसे अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो इसको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसी में लीजिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे पास सीबकथॉर्न आया तो मुझे हेल्दी होना है तो मैं ज़्यादा कंज्यूम कर लूँ। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन इन अ राइट अमाउंट। सेकंड, अगर आपके पास लो ब्लड प्रेशर है तो आप इसको कंज्यूम मत करिए, क्योंकि जनरली ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने का काम करता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है,
बट अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आप सीबकथॉर्न को अवॉइड करिए, उसमें मत लीजिए। अगर आपकी इमीडिएट सर्जरी हुई है तो भी आपको उसको अवॉइड करना है, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी है। तो इमीडिएट सर्जरी के केस में, लो ब्लड प्रेशर के केस में आपको उसको नहीं लेना है और रिक्वायर्ड डोजेज अमाउंट में ही लेना है। एक्सेस में आपको इसको कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ सीबकथॉर्न इज ऑल्सो बैड। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीबकथॉर्न ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी लाइफ से एक्सरसाइज के और फूड के रोल को गायब कर देना है, राइट? लाइफ में हेल्दी रहने के लिए एक ट्राइंगल कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, जिस ट्राइंगल का एक पॉइंट आपकी राइट एक्सरसाइज है, एक पॉइंट आपका राइट फूड है, फिर एक पॉइंट आता है कि जो आपका फूड नहीं कर पा रहा है, नाउ यू आर सप्लीमेंटिंग इट विद द राइट सोर्सेस। आप सही सोर्सेस से उस कमी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके पास होलिस्टिक हेल्थ निकल कर नहीं आएगी। कोई भी एक पॉइंट, आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आपकी फूड और डाइट बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको उस एक्सरसाइज का नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिखना शुरू हो जाएगा। आप खाना तो बहुत कंज्यूम कर रहे हैं बट आपकी लाइफ से एक्सरसाइज ही मिसिंग है, कैलोरीज ही लेते जा रहे हैं, तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप ये ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट सप्लीमेंट्स ऑफ दोस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड से नहीं मिल पाए, उसको जब आप सप्लीमेंट करते हैं तो आप एक होलिस्टिक हेल्थ की तरफ मूव करते हैं। राइट। यहाँ पे आपने 4 सप्लीमेंट बताए। पहले आपको स्टार्टिंग में उठते ही 1 ग्लास पीना है पल्प, अपना 1 ग्लास पानी में डाइल्यूट करके। दूसरी चीज़ आपने बताई, एक कैप्सूल हम ले सकते हैं अपने लंच के बाद। तीसरी चीज़ आपने बताई कि आप इवनिंग में एक टी पी सकते हो, ग्रीन टी वगैरह से रिप्लेस कर सकते हो, या शाम की जो चाय पीते थे उससे आप रिप्लेस कर सकते हो। और चौथी चीज़ है कि आप एक ऑयल का जो अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ये चारों चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से? आप ऑथेंटिक हमें चाहिए जो। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आज बिकॉज हम सीबकथॉर्न में देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि इसमें बहुत सारा अडल्ट्रेशन भी हो रहा है। मैं तो ताजुब था देखते हुए कि लोग पहली बार सीबकथॉर्न यूज कर रहे हैं। अच्छा। मतलब दुनिया तो पहली बार, मतलब इंडिया में तो कई लोग हैं जो पहली बार सीबकथॉर्न को यूज करेंगे जब उनको पता लगेगा। तो मैंने देखा कि कुछ लोग इसमें सीबकथॉर्न की जगह से दे आर सेलिंग पपाया जूस। अच्छा। क्योंकि कलर सेम है। ओके। कुछ लोगों ने एलोवेरा मिक्स कर दिया, तो आपने उस प्लांट की प्रॉपर्टीज तो खत्म ही कर दी। कुछ लोगों ने सॉर्बिटॉल इसके अंदर मिला दिया, ऑयल को डाइल्यूट कर दिया, कैरियर ऑयल मिला दिए। मतलब सीबकथॉर्न ऑयल उसमें बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में है और सारा जो ऑयल मिला हुआ है वो कैरियर ऑयल है। एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, जब भी आप हेल्थ के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आप सस्ता मत देखिए, सही देखिए। क्योंकि कई बार सस्ती चीज़ें सही नहीं होती हैं, उनमें अडल्ट्रेशंस होते हैं। अगर आपको सीबकथॉर्न का नाम परचेज करना है तो आप सस्ती चीज़ों के लिए चले जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें उस अमाउंट में बनी ही नहीं सकती हैं, वो इकोनॉमिकली वायबल और पॉसिबल नहीं है, तो उनमें मिलावट है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप चीपर ऑप्शंस के लिए मत जाओ, क्योंकि उनमें क्या मिला होगा वो आपको भी पता नहीं है। कम से कम एक सिगरेट पीते समय मुझे पता तो होता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, मैं अवेयर हूँ तब पी रहा हूँ। लेकिन कोई चीज़ मैं अपनी हेल्थ के लिए मंगा रहा हूँ और वो भी अगर अडल्ट्रेटेड है तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव ही क्या हो गया, खराब हो गया ना। तो कोई भी आप चीपर ऑप्शन के लिए मत जाइए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। राइट सोर्स से परचेज करिए, ऐसी जगहों से परचेज करिए जो उसको सोर्स से कनेक्टेड है, लद्दाख से लेकर आ रहे हैं और उसको प्योरेस्ट फॉर्मेट में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी ये सारे जो भी चीज़ें हैं सब आपको अमेज़न पे मिल सकती हैं। आप अमेज़न पे जाएंगे, आप सीबकथॉर्न लीफ ट्री टाइप करेंगे तो आपको लीफ टी मिल जाएगी। आप अगर सीबकथॉर्न पल्प टाइप करेंगे तो आपको सीबकथॉर्न के पल्प मिल जाएंगे, या जूस टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल्स टाइप करेंगे तो आपको कैप्सूल मिल जाएगा। आप सीबकथॉर्न नरिशिंग ऑयल टाइप करेंगे तो आपको वो ऑयल मिल जाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अमेज़न के अंदर जो भी हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं उनमें अवेलेबल हैं। बस मेरा ये रिकमेंडेशन है कि डोंट गो फॉर चीपर ऑप्शन, क्योंकि उनमें गारंटेड अडल्ट्रेशन है। बिल्कुल राइट। सस्ती चीज़ें हमेशा जरूरी नहीं है कि सही हो, राइट, बिकॉज क्वालिटी इज नेवर चीप एंड चीप नेवर हैज क्वालिटी, राइट। तो आप कुछ हेल्थ के लिए ले रहे हैं, आप कुछ देखिए कहीं रखने के लिए ले रहा था, डेकोरेशन के पर्पस से होता, कुछ होता, समझ में आता है, बट कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, चीपर ऑप्शंस के लिए मत जाइए, राइट ऑथेंटिक सोर्स से ही उसको परचेज कीजिए। राइट। आपका भी ब्रांड है जिस पे काम कर रहे हैं, सो हम वो भी रिकमेंड कर सकते हैं।
मतलब वी इन आयुज़ेरा हम लोग हमारी बेरी की प्लकिंग से लेकर, पेड़ से प्लक होने से लेकर एंड तक का प्रोसेस में कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है. इंटायर प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय अस. सीड के ऑयल से निकलने के लेकर एंड प्रोसेस तक इंटायर प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय अस. लीफ के पेड़ से प्लक होने से लेके ड्राई होने से लेके इंटायर प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय अस. देयर इज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व. बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, किसी से लिया, वाइट लेबर करा और सेल कर दिया. We control the entire process and we have a simple concept. If I cannot give something to my family, I will not give it to people. अगर कोई चीज़ हमारा परिवार, कोई भी प्रोडक्ट पहले बनता है, पहले उसको हमारा परिवार यूज़ करता है. अभी हमने एक जैम बनाया सीबकथॉर्न का, उसको पहले हमारी फैमिली ने खाया, मेरे बच्चों ने खाया, राइट, उन्होंने उनको खाया, अच्छा है, बढ़िया है, फैमिली ने पूरा करा. जब फैमिली ने पूरा ओके कर दिया तब वो आगे जाता है. और जो चीज़, मैं तो बहुत सारे लोग जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा क्या वो प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली को दे सकते हो? इफ यू कैन नॉट गिव इट टू फैमिली, आप जो बिल्ड कर रहे हो वो सही नहीं है, राइट. तो येस, वी आर बिल्डिंग अप दिस ब्रांड. हम इस ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, और जो कि हमारा ब्रांड आयुज़ेरा ब्रांड है, जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं. और हमारा कॉन्सेप्ट ही डे वन से, क्योंकि सीबकथॉर्न के बिजनेस में हम बाद में आए, पहले सीबकथॉर्न को हमने यूज़ किया है, उसके कंज्यूमर बने थे, राइट, उसके कंज्यूमर हम बने थे. हमने अपनी लाइफ में उसका परिवर्तन देखा, तभी ये थॉट दिमाग में आया कि अब इसको लोगों तक लेकर जाना है. तो वी हैव अ वेरी सिंपल थिंग, सोर्स से लेके एंड तक वी आर प्रोवाइडिंग इट इन दी बेस्ट फॉर्मेट. और मैं ये गारंटी कर सकता हूँ, अगर इंडिया में आपको सीबकथॉर्न चाहिए तो आपको आयुज़ेरा से बेस्ट क्वालिटी सीबकथॉर्न कहीं और नहीं मिल सकता है. ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ. सो यही था आज का पॉडकास्ट. और लास्ट सेगमेंट, आप कोई भी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहो. सबसे पहले तो मैं आपसे, आपकी बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बहुत सुंदर स्मार्ट आप दिखते हैं. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली जब भी हम हेल्थ जर्नी पे निकलते हैं तो कुछ दिनों तक हम लोग हेल्दी रिचुअल्स को या रूटीन को फॉलो करते हैं और फिर वो गायब हो जाता है. फिर एक ब्रेक आता है, फिर हमें रियलाइजेशन होता है, फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं. तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है. आप जैसा बता रहे थे कि आपने वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, तो मैं आपसे बिल्कुल सीखना चाहूँगा कि आपने कैसे अपने आप को वो डिसिप्लिन कैसे आप अपने अंदर लेकर आए. कई बार आपको लगा होगा नहीं आज छोड़ देते हैं, आज मैं वर्कआउट के लिए नहीं जाता हूँ, या आज मैं ऐसे नहीं करता हूँ. वो कैसे आपने वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी? राइट. तो एक तो होता है कि आप मोटे से पतला या पतले से मोटा होने के लिए जिम जा रहे हो. तो लड़कों के केसेस में मोस्टली होता है कि मसल बिल्ड करनी है, उसके लिए आप जाना चाहते हो. और जब आप कोई मूवी देखते हो तो बहुत इंस्पायर्ड होते हो. ऋतिक रोशन को देखा, अर्नोल्ड को देखा, किसी को भी देख के आपका इंस्पिरेशन एक बन जाता है कि यार ऐसी बॉडी बनानी है. बट उस बॉडी को बनाने के लिए टाइम लगता है. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो मैं आई थिंक क्लास 9 में फर्स्ट टाइम मैं गया था जिम, जस्ट 2 महीने के लिए ज्वाइन किया था. मैंने सोचा था कि 1 महीने में एप्स बना लेंगे और बॉडी बन जाएगी, फिर छोड़ देंगे, पढ़ाई फोकस करेंगे, फिर अगली गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे. उस 1 महीने में मुझे रियलाइज हुआ कि 1 महीना मेरा कंप्लीट हुआ और मेरे बॉडी में कोई चेंजेस नहीं थे. तो उस टाइम मुझे समझ में आ गया फिटनेस का गेम क्या है. एक दिन का गेम नहीं है, इसको आपको चलाते रहना पड़ेगा. फिर मैंने ट्राई किया कॉलेज टाइम में करने का, बट पढ़ाई का लोड ज़्यादा होता था और मैं हॉस्टल में रहता था, खाना भी ऐसा नहीं था, उस टाइम भी नहीं कर पाया. बट जैसे ही मेरी बीटेक कंप्लीट हुई, मैंने पहले चीज़ की, जो मेरी सैलरी आना शुरू की, मैंने उससे लगाना शुरू किया अपने हेल्थ के ऊपर. और मेरा वेट 46 kg था. अच्छा. मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ भी हैं मेरे इसी चैनल पे. तो मैंने फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की. मैंने बेसिक अपना, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं उस बैकग्राउंड से हूँ कि हम लोग मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह इन सबसे बहुत डरते हैं. तो और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा. मेरे चैनल पे आपको वो चीज़ दिखेगी कि ठीक है, आपको जो रिजल्ट वेजिटेरियन डाइट से और प्रॉपर एक्सरसाइज करके 3 से 4 साल में आएंगे, 6 महीने में आप स्टेरॉइड्स के साथ वो अचीव कर सकते हो. बट साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, एक्ने से लेके आपके हेयर फॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो रिकमेंडेड नहीं है शॉर्टकट. इसका एक ही कंसिस्टेंसी का एक रूल है कि आपको डेली जिम में जाना है. अगर आपको वहाँ पे 2-3 दोस्त बनाओ, जिनसे बात करो, आप वर्कआउट के शुरू में करो, बाद में करो, साथ में अगर कोई एक्सरसाइज बड्डी मिल जाए तो बेस्ट है. नहीं भी बनता है, जैसे मैं ईयरफोन लगाता हूँ, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ मोस्टली. पहले गाने सुनता था, अभी पॉडकास्ट की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ. वो सुनते सुनते अपना वर्कआउट करता हूँ. मुझे मन नहीं करता है क्योंकि मेरा गुड़गांव ऑफिस है और नोएडा से गुड़गांव की डिस्टेंस 2 घंटे एक साइड से लगता है. सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और रात में 7:30 बजे घर पहुँचता हूँ. तो मेरा रूल है कि मुझे जिम में जाना है. मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, कोई इशू नहीं है. मैं 5 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करूँगा. स्ट्रेचिंग और योगा मेरा हमेशा रहता है कि बैक पेन ना हो, बैक का इशू ना हो.
तो वो चीज़ करता हूँ, घर आ जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ और ये मैं जब 2-3 चीज़ें करता हूँ तो लगता है कि यार 10 मिनट बाइसेप्स कर ही लेते हैं, 5 मिनट ये कर ही लेते हैं। कोई दोस्त मिल गया उसके साथ, तो उसने पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो, तो एक बेइज्जती लगती है बताने में कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आया यहाँ पे 10 मिनट का वो करने के लिए। तो कभी कभी वहाँ से निकलने में भी शर्म आती है, यार 10 मिनट पहले आया हूँ, कैसे जा सकता हूँ, वो देख रहा है मुझे। तो ये आपके अंदर खुद धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होगा, और जब 1 साल 2 साल आप ये चीज़ कर लोगे तो फिटनेस आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। आप छोड़ना चाहोगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा घर पे, आपको लगेगा यार 1 घंटा वेस्ट, और इससे अच्छा 10 मिनट कर ही आते हैं। और जिम हमेशा कितना भी कैसा भी रहे घर के पास होना चाहिए। बहुत लग्जरी जिम का कोई मतलब नहीं है, अगर पास से वो ज़्यादा मैटर करती है कि आपको 5 मिनट में आप रेडी हुए, आपका बैग रखा है, अपना सिपर लिया, पहुंच गए जिम। तो मेन कंसिस्टेंसी का यही है कि जस्ट मोटा या पतला होने मत जाओ, उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ जो कि आप एंजॉय करो। उस टाइम पे अपनी कोई भी एक्टिविटी होती है, गाने सुनना, ये सारी चीज़ें करके अपना मी टाइम आपका होता है जिसमें अपनी बॉडी को आप दे रहे हो, और फिटनेस में इस तरह से आप कर सकते हो। सो मेरा इसीलिए आज तक मिस नहीं हुआ जिम। मैं अब फोकस भी उतना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मसल डेवलप करूं, बट मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मेरा 1 घंटा जो होता है मैं अपनी चीज़ें सोचता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ। फोकस बहुत ज़्यादा उस टाइम बढ़ गया होता है आपका, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे होते हो, तो पॉडकास्ट सुनते हो तो भी अच्छा लगता है। 1 घंटे आप कुछ सीख भी रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, और सबकॉन्शियस इतना ट्रेन हो गया है कि हाँ मुझे मतलब एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे पता है कि अगला एक्सरसाइज क्या करना है, फॉर्म क्या सही है क्या गलत है। तो ये मेरी फिटनेस जर्नी रही है। मतलब जब भी मन ना करे जाने का तो अपने आप को ये समझाओ कि भाई जिम में तो होकर आऊंगा। एक और चीज़ मैं रूल बताता हूँ, हमारा दिमाग जो है डिज़ाइन कैसे है कि हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी कंजर्व करने के फेवर में रहेगा, बारे में सोचता है। तो आप जब भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने जाओगे जिसमें आपकी बॉडी को फिजिकल मेहनत लगानी पड़ेगी, तो आपका दिमाग हमेशा आपको एक्सक्यूजेस देगा कि क्यों वो नहीं करना है। सपोज आप ऑफिस से आ रहे हो, आप थके हुए हो, तो आपका दिमाग चाहेगा कि बॉडी को रेस्ट दे, तो सिग्नल भेजना शुरू करेगा कि नहीं मत जाओ, क्या करोगे जाके, एक्सरसाइज अच्छी होगी नहीं, बॉडी और सोर हो जाएगी, कल नींद भी नहीं पूरी होगी, कल और थक जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, मत जाओ। बट उस टाइम दिमाग की नहीं सुनना है, माइंड इज अ लायर, मतलब ये कंसेप्ट समझ लो। जो मन ना करे पहले वो कर लो, और प्रोकास्टिनेट मत करो। सबसे बड़ा दुश्मन प्रोकास्टिनेशन है। तो प्रोकास्टिनेशन से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि दिमाग को सोचने ही मत दो कि वो चीज़ सोच के कि हाँ या ना नहीं करना है। तो जो भी आपका गोल हो, आप फिटनेस में हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तो हर जगह ये अप्लाई होता है कि आपका एक गोल होगा वो आप बना लो, फिर आप एक डिसिप्लिन बनाओगे, सिस्टम। अब आपको मोटिवेशन मिले ना मिले, आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपना 100% दे पाओगे नहीं दे पाओगे, डजंट मैटर, बस उसको कर लो। ये फॉर्मूला आपको ट्राई करना है, वो हर जगह अप्लाई होता है। मैंने कंटेंट में भी यही किया है, मैंने अपने फिटनेस की जर्नी में भी यही किया है, ऑफिस में भी जो करियर में मैंने ये चीज़ अप्लाई की और इसका रिजल्ट देखा है। तो आई थिंक ये मेरे लिए काम करता है और मोस्टली लोग के लिए करेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो आज मैं आपसे लर्निंग लेके जा रहा हूँ, माइंड इज अ लायर। राइट। जो यहाँ पे माइंड जिसको करने के लिए मना कर रहा है उसको पहले करो। राइट। अगर आपको लगता है कि हाँ पहला जो आप जब नहीं करोगे, आपको खुद से अंदर से एक फील आ रही होगी यार ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ अगर आप फिटनेस में नहीं करोगे, अगर आपको दिख रहा है आपका डमी बाहर आ रहा है, तो आपको पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है। अगर आप एक रियलाइजेशन होता है। हाँ, रियलाइजेशन होता है। और दूसरी चीज़, मैं कभी भी 100% डाइटिंग नहीं करता हूँ। आज तक मैंने लाइफ में कभी ये नहीं किया कि मैंने शुगर कट की हो। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, बट मुझे सस्टेन नहीं हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं लगता उस चीज़ का। मेरे लिए वैसा काम करता है, मे बी दूसरों के लिए किसी और तरह से काम करे। हर चीज़ खाओ, लिमिट में खाओ। आप शुगर भी पी रहे हो, 1 कप चाय सुबह पी रहे हो शुगर के साथ, कोई इशू नहीं है। बट आप दिन भर आप पेस्ट्रीज खा रहे हो, आप डोनट्स खा रहे हो, वो भी 1 नहीं 4 डोनट्स खा रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। आप बाहर भी खाने जाते हो, साउथ इंडियन थोड़ा सा खा सकते हो। तो डाइट के लिए भी मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूँ, बट उसके बाद वर्कआउट भी करता हूँ, और क्वांटिटी बहुत मेरी लिमिटेड है। हाँ, मेरा खाने का भी लिमिट है कि हाँ मुझे रात में 3 रोटियां चाहिए, तो वो 3 मैं खाऊंगा। मैं कहीं भी जाके कुछ भी खा के आऊँ, वो 3 रोटियां मेरे को खानी है। अगर मेरे को वर्कआउट से पहले चाय पीने की आदत है, तो मैं एक चाय पी के जाऊंगा। तो वो आप अपना रूटीन देख सकते हो, और आपकी बॉडी समझती है कि कितना किस चीज़ का क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है। तो करेक्ट। और होपफुली मैं आपसे हेल्थ टिप्स लेता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, मैं आपसे बहुत सारी हेल्थ टिप्स लेता रहूँगा। बिल्कुल। और शायद उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे आपकी कई सारी हेल्थ टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आज मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ दैट माइंड इज़ अ लायर, और अगर मन ना करे
तब भी जिम का गेट के अंदर जरूर जाना है, घूम के आना है। घूम बस के आप आना ये है। सोच लो ट्रेडमिल पे 5 मिनट वॉक करूंगा, स्ट्रेचिंग करूंगा ताकि बॉडी रिलैक्स। मैं थका और हुआ हूं इतना ना, कर लिया फिर तो रुकेगा ही नहीं। आज क्यों एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं थका हुआ हूँ। तो थकान दूर क्या करता है, स्ट्रेचिंग, योगा, हाँ, वो कर लो। 5 मिनट बॉडी को फ्लेक्सिबल करो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, 5 मिनट वॉक करो, घर आ जाओ, मत करो जिम। और एक बार इतना करने पे बॉडी वार्म अप हो गई तो फिर तो अपने आप आगे बॉडी का फिर आपको लगता है यार आया हूँ ये चीज कर लूँ। और सबसे बड़ी चीज है ना, जब आपको एक बार रिजल्ट दिखना शुरू होता है अपनी बॉडी पे, फिर वो एडिक्शन है। सबसे बड़ा एडिक्शन वही होता है, बॉडी की रिजल्ट इज चेंज। द बिगेस्ट एडिक्शन। जब मेरी मसल आना शुरू हुई थी, जब कॉम्प्लीमेंट लोग देना शुरू किए थे कि यार कुछ कर रहे हो क्या, मतलब बॉडी तुम्हारी, मतलब अच्छा लग रहा है, तुम्हारा शेप अच्छा आ रहा है बॉडी का, वो एडिक्शन ऐसी लगी कि आज तक ठीक है, वो एडिक्शन दूर हो गई है, बट मजा आने लगा गेम में कि ठीक है फिटनेस के लिए कुछ करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत सेम सारी ईयर, चीजें सीखने और को बहुत ही मिली। अच्छा आप काम कर रहे हो, सीबक थ्रॉन को प्रमोट कर रहे हो। तो इनके देखो, ये बताने में थोड़ा शर्मा रहे थे कि लोगों आप लोग को ये ना लगे कि ये प्रोडक्ट प्रमोट करने आए हैं, और ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है हमारा, कोई पेड पॉडकास्ट नहीं है। हमारा इंटेंशन प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, सीबक थ्रॉन यूज़ करो। इनके प्रोडक्ट के जो भी लिंक्स होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, डिस्काउंट कोड भी वगैरह भी आपको दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई भी ब्रांड का यूज़ करना हो, अमेजोन पे सर्च करो, जिसकी रेटिंग आपको अच्छी दिख रही हो वो लो, बट यूज़ करो, और रिजल्ट कैसा रहा वो बताना मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।